Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about forests, its conservation, and why forests are so important to us. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is wastewater story. So, let's see what all things we are going to learn in this chapter. So, first of all, you all are going to recognize the term wastewater and understand that it includes domestic sewage and industrial effluents. So now बच्चों, अब सबसे पहले तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप टर्म वेस्ट वाटर को समझने वाले हो एंड इसके बाद आप लोग ये देखोगे कि इस वेस्ट वाटर के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है. हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज होता है एंड हमारे पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक सीवेज which include water from households along with human waste and other contaminants. So now बच्चों, इसके बाद what all things we are going to learn, हम लोग डोमेस्टिक सीवेज के कंपोनेंट्स को समझेंगे, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर होता क्या है. सो डोमेस्टिक सीवेज के अंदर वाटर होता है हमारे घरों से एंड उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन वेस्ट भी होता है एंड दूसरे कंटामिनेंट्स भी होते हैं. देन थर्ड वी हैव अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर before releasing it back into environment to prevent water pollution. देन बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग फ्रेश वाटर, हमारा वेस्ट वाटर, यानी कि हम लोग इस वेस्ट वाटर को ट्रीट क्यों कर रहे हैं एंड उसको दोबारा से एनवायरमेंट के अंदर अगर हम रिलीज कर रहे हैं सो वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमारा वाटर पॉल्यूशन जो है वो प्रिवेंट हो सके. देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट सच एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. सो इसके बाद हम लोग बहुत सारे स्टेप्स जो है वो भी देखेंगे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर. सो इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एंड टर्शरी ट्रीटमेंट होता है. Then we are going to apply the understanding of better housekeeping practices. So इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हमारे पास क्या better housekeeping practices आएगी. What alternate methods of sewage disposal by septic tank and vermi composting, हम लोग ये सारी चीजें जो है वो कैसे कर सकते हैं. Now next we have discussed the rules for sanitation in public places. Then इसके बाद what all things we are going to learn, हम लोग कुछ rules पढ़ेंगे जो कि किस चीज के लिए है, sanitation के लिए है public places के अंदर. So here we have boot up. सो नाउ बच्चों, व्हाट इज शोन इन द अबव इमेज. सो बच्चों, इस पिक्चर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि वेस्ट वाटर जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर जा रहा है, हमारे रिवर्स के अंदर जा रहा है, राइट. सो डू यू थिंक इट इज हार्मफुल, इफ यस फॉर whom एंड हाउ. सो बच्चों, क्या ये चीज, ये वेस्ट वाटर जो डायरेक्टली हमारे रिवर्स के अंदर जा रहा है, क्या ये चीज गलत नहीं है, क्या ये हार्मफुल नहीं है. सो यस, इट इज हार्मफुल. एंड ये किसके लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, ये रिवर में जो फिशेज रह रही है उनके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ये वेस्ट वाटर, इसके अंदर क्या होने वाला है, बहुत सारा वेस्ट होने वाला है जो कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो हमारे वाटर के अंदर कम कर देगा. इज इट नेसेसरी टू ट्रीट इट, इफ यस व्हाई. सो ना बच्चों, इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये वेस्ट वाटर डायरेक्टली हमारे रिवर्स में, हमारी नेचुरल सोर्सेज में जाएगा सो ये उन सबको पॉल्यूट करेगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास कुछ भी फ्रेश बचेगा ही नहीं. So now students, here we all use water in our daily activities at home such as washing, cleaning and bathing. As a result, this water gets dirty due to mixing of soap, oil and other substances. So बच्चों, हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग वाटर को यूज करते हैं डेली एक्टिविटीज में हमारे घरों के अंदर एंड इसमें हम वाटर को वॉशिंग में, क्लीनिंग में, बाथिंग में, हर चीज में यूज करते हैं. सो एज अ रिजल्ट हमारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर सोप मिक्स होता है, ऑयल मिक्स होता है एंड बहुत सारी चीजें मिक्स होती है. सो वेस्ट वाटर इज यूज्ड वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स एंड लॉन्ड्रीज. सो वेस्ट वाटर है क्या, वेस्ट वाटर एक ऐसा पानी है जो कि कहाँ पे फ्लो कर रहा है, हमारे ड्रेन्स के अंदर जाता है. एंड ये ड्रेन्स के अंदर कहाँ से जाता है, हमारे सिंक से, हमारे टॉयलेट से, शावर से एंड लॉन्ड्रीज से. सो इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट दिस वाटर बट टू क्लीन इट
by removing harmful pollutants from it. Proper treatment of wastewater is essential to protect the environment and conserve resources. So now बच्चों, अब हम सबको ये लग रहा होगा कि ये तो वेस्ट वाटर है, सो इसको तो ऐसे ही कहीं फेंक देना चाहिए, बट नहीं, इस वेस्ट वाटर को हम लोगों को क्लीन करना चाहिए, इसके अंदर से जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूव करना चाहिए, एंड इसी प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को और हमारी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सो सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, एंड वाटर इज आवर लाइफलाइन। सो क्लीन वाटर इज फंडामेंटल नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ, येट एक्सेस टू इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। सो नाउ बच्चों, अब जो ये क्लीन वाटर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है हमारे ह्यूमन लाइफ की, एंड येट ये हर किसी को रिसीव नहीं हो पाता, ये हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता। सो ओवर 1 बिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। This lack of clean water contributes significantly to a high number of water-related diseases and even deaths. So now बच्चों, हमारे पास 1 बिलियन पीपल है पूरे वर्ल्ड में जिनको सेफ पानी, सेफ और क्लीन वाटर जो है वो मिलता ही नहीं है। अब इस लैक ऑफ क्लीन वाटर की वजह से होता क्या है कि उन लोगों के अंदर बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिजीजेस आ जाती है, एंड गंदा पानी पीने से लोगों की जान भी चली जाती है। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन are forced to walk long distances, often several kilometers, just to collect clean water. सो नाउ बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड के अंदर लोग और उनके अंदर बच्चे भी इंक्लूडेड होते हैं जिनको बहुत दूर तक चलना पड़ता है, सेवरल किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है, किस लिए? खाली कि वो एक पानी लेकर आ जाए। सो दिस इशू इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ हेल्थ बट ऑल्सो ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एज द एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन वाटर इज बेसिक ह्यूमन राइट। सो ना बच्चों, अब यहाँ पर एक ये मैटर ऑफ हेल्थ तो है कि अगर किसी को साफ पानी नहीं मिलेगा तो वो बीमार पड़ेगा, बट इसके अलावा ये एक डिग्निटी की भी बात है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का ये राइट है कि उसको क्लीन वाटर जो है वो मिले। सो इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ग्रोइंग कंसर्न। इट इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो नाउ बच्चों, हम लोग क्या देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी हो रही है हमारे आसपास, जिसकी वजह से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने को, एंड ये स्कार्सिटी जो है वो सेवरल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, जैसे कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से। So now students, as the situation worsens, the need for action becomes urgent. So बच्चों, जैसे जैसे ये situations खराब होती जा रही है, so इसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। In response, the United Nations declared 2005 to 2015 as the International Decade for Action Water for Life. The aim for this initiative was to reduce by half number of people without access to safe drinking water by the end of decade. Though some progress has been made, much more need to be done to fully achieve this goal. So now बच्चों, हर किसी को साफ पानी मिले उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन एंड वाटर फॉर लाइफ। एंड इस इनिशिएटिव के अंदर हमको क्या करना था? हमको रिड्यूस करना था हाफ द नंबर ऑफ पीपल जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, हमको उनसे ज्यादा लोगों को सेफ पानी जो है वो पहुंचाना था, एंड बाय द एंड ऑफ द डिकेड हमको ये चीज करनी थी। सो नाउ इसके अंदर हमको कुछ प्रोग्रेस तो दिख रही है, बट ये फुली तरीके से अचीव नहीं हो पाया है, सो हमको इसके ऊपर और भी ज्यादा काम करना है। So an important part of addressing the water crisis is ensuring that water is clean and treated before it can be reused or released in the environment. So now अब इस water crisis में हम लोगों को किस तरीके से contribute करना है? हमको पानी को साफ करना है, उसको treat करना है ताकि उसको दोबारा से reuse करा जा सके and उसको दोबारा से environment में release करा जा सके। So now proper wastewater treatment ये बहुत ज़्यादा crucial है in protecting public health and conserving water resources in a world where clean water is becoming increasingly scarce. So now बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हमको हमारे waste water का properly treatment करना चाहिए, जो कि हमारे public को protect करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी water resources को conserve करने में ज़रूरी है। and यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है हमारे आसपास हर जगह कि clean water जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। So now students, next we have what is sewage. Sewage क्या होता है? So sewage is the waste water that is discharged from homes, industries, hospitals, offices and other places. So अब sewage हम किसको बोलते हैं? Sewage भी एक waste water ही है, but ये कहाँ से निकलता है? ये home से, industries से, hospital से, offices से and दूसरी जगहों से। So
सीवेज के अंदर क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स रेन वाटर दैट फ्लोज डाउन स्ट्रीट्स ड्यूरिंग स्टॉर्मी और हेवी रेन्स. दिस वाटर often carries harmful substances from roads and rooftops. Sewage is primarily liquid waste, with most of being water that contains dissolved and suspended impurities. So now बच्चों, अब इस सीवेज के अंदर हमको बारिश का पानी भी देखने को मिलता है, जो कि हेवी रेन्स के टाइम पे यहीं पे फ्लो हो रहा होता है. देन बहुत सारी चीजें जो कि रोड से, रूफ टॉप से, वो सारी चीजें सीवेज के अंदर मिक्स हो जाती है. बट सीवेज जो है वो प्राइमरली उसके अंदर लिक्विड वेस्ट ही होता है, एंड ऑल्सो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो भी प्रेजेंट होती है. सो सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. सो सीवेज है क्या? सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, राइट? एंड इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर हमको बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारी इम्प्योरिटीज होती है. सो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की. सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मे इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया फ्रॉम यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फूड वेस्ट. सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में हम किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में हमारे पास ह्यूमन वेस्ट भी है, एनिमल वेस्ट भी है, ऑयल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, सारी चीजें हैं. सो ना बच्चों, अगर हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की बात करें, सो इसके अंदर आते हैं हमारे पास केमिकल्स जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स. सो सीवेज के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. सो एडिशनली इट मे कैरी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. अब इसके अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि बीमारियां कर सकते हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा विच कॉजेज कॉलेरा, एंड सेल्मोनेला पैराटाइफी जो कि टाइफॉइड कॉज करती है. सो बच्चों, अभी सीवेज वाटर के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि हमको कॉलेरा, टाइफॉइड, सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. सो अब इसके अंदर हमको कुछ अदर हार्मफुल माइक्रोब्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि प्रोटोजोआस दैट कॉज डिसेंट्री आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सीवेज. सो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज एसेंशियल टू प्रिवेंट हेल्थ रिस्क एंड एनवायरमेंटल डैमेज. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सीवेज का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ जो है वो अच्छी रहे एंड एनवायरमेंट जो है वो डैमेज ना हो. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग वन, एंड इसका एम क्या है? हमारे पास एम है टू लोकेट एन ओपन ड्रेनर नियर योर होम. सो आप लोगों को एक ओपन ड्रेनर जो है उसको लोकेट करना है अपने घर के पास, अपने स्कूल के पास, या फिर रोड साइड कहीं पे भी. देन यहाँ पे आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? आपको कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड है, आपको जस्ट उस जगह को काफी टाइम विजिट करना पड़ेगा. Now, method क्या है? Record color, odor and any other observation. Discuss with your friends and your teacher. And वहाँ पे जाकर आपको करना क्या है? आपको खाली उसका color, odor and दूसरी कोई भी चीजें जो आपको दिख रही है, आपको उन सारी चीजों को observe करना है. So observation क्या आएगी? पहले हमारे पास किस तरीके का सीवेज है? सलेज वाटर. So सलेज वाटर का मतलब क्या होता है कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है? किचन का. So इसमें हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है? Then foul waste जो कि हमको टॉयलेट्स में से देखने को मिलता है, ट्रेड वेस्ट जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आएगा. सो नाउ बच्चों, कंक्लूजन क्या है कि सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स भी होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो नाउ डेज इंडस्ट्रीज जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करती है हमारे वाटर पॉल्यूशन के अंदर. सो इन इंडिया इंडस्ट्रीज जैसे कि टैनरीज, शुगर मिल्स, पल्प, पेपर मिल्स, डिस्टिलरीज, ऑयल रिफाइनरीज एटसेट्रा, ये सब लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर को जनरेट करती है. एंड इस वाटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी, लेड, कॉपर एंड कैडमियम, जो कि हम सबके नर्वस सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है और स्किन इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है. Then students, next we have domestic waste. So most of the household waste come from kitchen. It includes fruit and vegetable peelings, polybags, bottles, dusters, paper, cardboard waste from packaging. So बच्चों, अगर हम domestic waste की बात करें, so domestic waste हमारे घरों से आता है और mainly हमारे kitchen से आता है, जिसके अंदर fruit and vegetable peelings होती है, polybags होते हैं, bottles होते हैं, paper cardboards होते हैं and और भी सारी packagings के waste होते हैं. Then हाउस वेस्ट के अंदर हमको लिक्विड वेस्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों को वाटर देखने को मिलता है, वॉशिंग वेजिटेबल्स का,
फूड्स का, फ्लोर्स को साफ करने के लिए हम जो पानी यूज करते हैं, देन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सारी चीजें जो है वो हमको डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर देखने को मिलती है. देन वी हैव एग्रीकल्चरल वेस्ट. So most of the water used in farm is utilized by plants, but spraying of pesticides add to the poisoning of percolating water in the fields. So now बच्चों, अब हम लोग फार्म्स में अगर देखें, so पानी जो है वो किसको दिया जाता है, प्लांट्स को. बट अब हम इनके अंदर क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, जिसकी वजह से इस पानी के अंदर क्या हो जाता है, एक पॉइजन बन जाता है. सो विद द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को ज्यादा यूज करेंगे हमारे एग्रीकल्चरल फार्म्स के अंदर, सो वाटर इन द फील्ड ये सब क्या हो जाएगा, ये पॉइजन हो जाएगा, ये जहर बन जाएगा. सो दिस कंटामिनेटेड वाटर ये हमारे स्ट्रीम्स और लेक से जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, वाटर पॉल्यूशन. Now next we have, it is evident that wastewater has several disposed and suspended impurities in it. These are called contaminants. So अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वेस्ट वाटर में हमारे पास कुछ dissolved और suspended impurities है, जिसको हम contaminants बोलते हैं. एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्पोज ऑफ करें इस सीवेज को प्रॉपरली. सो इफ it is disposed of in water bodies जैसे कि lakes, rivers और seas without being treated, ये किस चीज में रिजल्ट कर सकता है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स में ह्यूमन बींग्स को एंड एनिमल्स को. सो नाउ स्टूडेंट्स, द स्टैग्नेंट सीवेज. सो अब ये जो रुका हुआ पानी होता है, सो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स जो है वो उसके ऊपर ब्रीड कर रहे होते हैं, राइट. सो इसलिए हम लोगों को ये बोला जाता है कि कहीं पर भी पानी को रुकने नहीं देना चाहिए, वरना वहां पर मच्छर आते हैं, है ना. सो ऑल ऑफ दीज कैन कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री. सो अब ये सारी चीजें, यानी कि ये स्टैग्नेंट वाटर क्या कर सकता है, ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री. देन वी हैव सीवेज लेट ऑफ माइट pollute fresh water and public water distribution systems. Polluted water act as carrier of harmful pathogenic organisms that spread diseases. So now बच्चों, अब ये जो सीवेज है, यानी कि ये सीवेज क्या करेगा, ये हमारे फ्रेश वाटर को इफेक्ट करेगा, हमारे पब्लिक वाटर को इफेक्ट करेगा. एंड ये पॉल्यूटेड वाटर जो है वो अपने साथ साथ बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को कैरी करेगा, जो कि डिजीजेस कॉज कर सकता है. देन वी हैव ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर causes skin rashes and health problems like cancer, reproductive problems, typhoid, fever, stomach sickness in humans. This is why it is very important to make sure that your water is clean and safe for drinking. So बच्चों, अब ये जो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर होता है, अगर हमारा पीने का पानी साफ नहीं है, तो हमको स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि कैंसर या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम, टाइफॉइड फीवर, स्टमक सिकनेस, अपसेट स्टमक, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है. एंड इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे पीने के पानी को सेफ बनाए, क्लीन बनाए. So now students, here we have pick up more. So the simple act of washing soda and water can reduce the occurrence of diarrhea by 1/3. Providing adequate sanitation facilities is the key to prevent waterborne diseases. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज कर दे, so वो क्या कर सकता है, वो डायरिया होने के चांसेस को कम कर सकता है. So एक साफ पानी जो है वो हर किसी की रिक्वायरमेंट है, एंड इससे हम लोग वाटरबॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव, व्हाई डज एल्गल ब्लूम रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन. सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पानी के अंदर एल्गे जो है वो ज्यादा ग्रो हो जाती है, तो उससे यूट्रोफिकेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्गेस क्या करती है कि ऑक्सीजन कंटेंट को कम कर देती है हमारे वाटर के अंदर, जिसकी वजह से अब प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. सो दैट इज वाई वो एक इंक्रीज यूट्रोफिकेशन करवा देता है. So now students, next we are going to start with the sewage system. So in modern homes, the public buildings, the management of water involves a well-organized system of pipes. One set of pipe delivers clean water while another set is responsible for carrying away waste water. सो नाउ बच्चों, अगर हम लोग मॉडर्न होम्स या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें, तो वहां पे हम लोगों को एक मैनेजमेंट ऑफ वाटर दिखाई देता है. एंड यहाँ पर हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, एंड इस सिस्टम में हम लोगों को बहुत सारे पाइप्स देखने को मिलते हैं, राइट. सो वन सेट ऑफ पाइप, अब एक सेट ऑफ पाइप क्या कर रहा होता है, वो डिलीवर करता है क्लीन वाटर को, वेयर एज जो दूसरा सेट ऑफ पाइप होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो वेस्ट वाटर को कैरी कर लेकर जाए. So this wastewater travels through an underground network of pipes known as sewers, which together form the sewage system. So now बच्चों, अब जो ये waste water है, ये हमारा underground travel कर रहा होता है, and
हमारे पास अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवर्स। एंड कलेक्टिवली ये सारे सीवर्स जो है वो मिलकर क्या करते हैं, एक सीवेज सिस्टम बनाते हैं। So sewage system acts as a transport network that moves sewage from the point where it is generated to a treatment plant where it is properly processed and disposed of. सो ना बच्चों, सीवेज सिस्टम है क्या? सीवेज सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जहां पर हम लोगों को सीवेज मूव होता हुआ दिखाई देता है। एंड बच्चों ये सीवेज जो है वो मूव हो रहा होता है। सो ये सीवेज कहाँ से मूव होता है? ये पॉइंट ऑफ जनरेशन से मूव होता है। एंड कहाँ पर जाता है? जहां पर इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, जहां पर इसको प्रोसेस करना होता है। सो द जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर बिगिंस एज इट लीव्स होम्स, ऑफिसेज और पब्लिक बिल्डिंग्स एंड एंटर्स द सीवेज सिस्टम। सो ना बच्चों, अब ये जर्नी जो है हमारे वेस्ट वाटर की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये हमारे घरों को छोड़कर जाता है, हमारे ऑफिसेज से निकलता है, हमारी पब्लिक बिल्डिंग से निकलता है, एंड कहां पर एंटर करता है? ये सीवेज सिस्टम के अंदर जाता है। सो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल पाइप्स दैट इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ सीवेज टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। Along this network, manholes are strategically placed every 50 to 60 meters, as well as the junctions where multiple sewers meet or where there is change in the direction of the pipe. So now बच्चों, अब इस सिस्टम के अंदर हमको बड़े पाइप भी देखने को मिलते हैं, हमको छोटे पाइप भी देखने को मिलते हैं। एंड क्यों हमारे पास इतनी सारी वेराइटी है? सो दैट कि हमारा जो वाटर फ्लो है, हमारा जो वाटर का मूवमेंट है वो एकदम स्मूथ रहे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक मेन होल्स भी होते हैं। सो नाउ ये जो मैन होल्स है ये हम लोगों को 50 to 60 मीटर्स पर देखने के मिलते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे सीवर्स जो है, ये उनका एक जंक्शन होता है, ये इनका एक पॉइंट होता है। एंड यहां से डायरेक्शंस ऑफ पाइप्स जो है वो चेंज हो रही होती है। सो दीज मैन होल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, ensuring the सीवेज सिस्टम ऑपरेट्स एफिशिएंटली। सो ना बच्चों, जब भी एक सीवेज सिस्टम को ऑपरेट करना होता है, देखना होता है कि यहाँ पर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सो सबसे पहले इस मैन होल्स को जाकर ही क्या किया जाता है? इंस्पेक्ट किया जाता है एंड इंश्योर किया जाता है कि पूरा का पूरा जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपरली चल रहा है। So once the wastewater reaches the wastewater treatment plant, it undergoes various processes to remove pollutants and harmful substances. It ensures that water can either be safely reused or returned to the environment. This entire system plays a crucial role in maintaining public health and environmental safety by ensuring that wastewater is properly managed and treated before disposal. So now बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जैसे ही एक बार हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास पहुंच जाता है, सो यहाँ पे उस वाटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स को निकाला जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाला जाता है। एंड ये सारे प्रोसेसेस क्या इंश्योर करते हैं कि हमारा जो वाटर है उसको सेफली रीयूज किया जाए, उसको दोबारा से एनवायरनमेंट में रिटर्न तभी करा जाए जब वो एकदम क्लीन हो चुका हो। सो नाउ बच्चों, ये जितने सारे स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी चीजें एक क्रूशियल रोल मेंटेन कर रही है हमारी पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, सो दैट हम लोग ये बोल सके कि हमारा वेस्ट वाटर जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है एंड ट्रीट किया जा रहा है बिफोर डिस्पोजल। So now students, here we have hands-on learning too. So what is our aim? To study the sewage route in your home, school और बिल्डिंग। सो ना बच्चों, हमसे यहाँ पे क्या बोला गया कि हमको हमारे सीवेज का रूट देखना है, या तो हमारे घर में या फिर हमारी स्कूल बिल्डिंग के अंदर। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या? हमको एक पेपर चाहिए, हमको एक पेन चाहिए। एंड मेथड क्या होने वाला है हमारा? मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ सीवेज रूट, वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड नंबर ऑफ मैन होल्स। सो ना बच्चों, आपको एक लाइन डायग्राम बनाना है इस सीवेज रूट का। आपको स्ट्रीट पर चलना है, आपको सर्वे करना है, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मैन होल्स है। If possible, observe open drain and record which living organism are found in and around it. In case you do not have any sewerage system in your locality, find out how sewage is being disposed of. ना बच्चों, अगर आपको कोई ओपन ड्रेन देखने को मिलता है तो वहां पे आपको इस चीज को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। एंड इन केस अगर आपके आसपास कोई भी एक सीवेज सिस्टम नहीं है, सो आपको ये पता करना है कि सीवेज जो है वो डिस्पोज कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्या रहने वाला है? मैन होल्स उसको लोकेट किया गया है एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 or more सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन।
So now students, here we have wastewater treatment plant. So sewage treatment is the process of removing pollutants and contaminants from sewage to make it harmless so that it may be disposed of safely in water bodies. So now बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स को या फिर कंटामिनेंट्स को हमारे सीवेज वाटर के अंदर से, सो दैट उसको थोड़ा कम हार्मफुल बनाया जाए, एंड इसके बाद इसको डिस्पोज किया जाता है सेफली हमारी वाटर बॉडीज के अंदर. सो this prevents water pollution. Sewage treatment involves physical, chemical, and biological processes that remove the physical, chemical, and biological contaminants present in wastewater. So now बच्चों, sewage treatment के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? हमारे पास physical, chemical और biological processes होते हैं जो कि physical, chemical और biological contaminants को remove करवा सकते हैं जो कि हमारे wastewater के अंदर present है. And sewage treatment के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? Sewage treatment में हमारे पास कुछ stages है. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो 3 स्टेजेस में करा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्क्रीनिंग. So sewage enters the plant through closely spaced metal bars. This removes solid waste like rags, wood, papers, plastics, and large objects. These solids are collected and later disposed into a landfill. So now बच्चों, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा जो ये सीवेज है वो एंटर करता है क्लोजली स्पेस मेटल बार से, एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिमूव करवाते हैं यहाँ से सॉलिड वेस्ट को, जैसे कि रैक्स को, वुड को, पेपर्स को, प्लास्टिक्स को एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स को. सो नाउ अब इन सॉलिड्स को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है एंड इनको एक लैंडफिल यानी कि गड्ढा बनाकर वहां पर डिस्पोज किया जाता है. Then we have bar screens. So bar screens of varying sizes are used which help in removing solid waste from wastewater. So now we have bar screens and यहाँ पर हमारे पास various sizes होते हैं जिनको हम लोग use करते हैं so that हम लोग क्या कर सके? हम लोग यहाँ से solid waste को easily remove कर सके. Then we have grit removal and the wastewater is then passed through settling tanks known as grit chambers. So इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास waste water है जिसको हम लोग एक settling tank से पास करते हैं, and इस settling tank को क्या बोला जाता है? ग्रिट चैम्बर. सो इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड सो दैट सॉलिड्स सच एज सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल सेटल डाउन एंड आर रिमूव्ड. सो ना बच्चों, अब इस टाइम पे जो स्पीड है उसको कम कर दिया जाता है. एंड क्यों ऐसा किया जाता है? सो दैट जो भी सॉलिड है, सैंड है, सिल्ट और ग्रेवल पार्टिकल्स है वो सब नीचे आकर सेटल डाउन हो जाए, एंड दीज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बिकॉज दे माइट डैमेज दी पंप्स. एंड इन पार्टिकल्स को हमको रिमूव करना होता है. एंड क्यों रिमूव करें? क्योंकि अगर ये लोग कलेक्ट होते जाएंगे तो ये हमारे डम्प्स को क्या, हमारे पंप्स को क्या कर सकते हैं? ये लोग डैमेज कर सकते हैं. देन वी हैव सेडिमेंटेशन. सो नाउ बच्चों, द वाटर moves to a large settling or sedimentation tank where solid like feces settle at bottom as sludge. So now बच्चों, सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा वाटर जो है वो क्या करता है? वो सेडिमेंटेशन करता है जहां पर हमारा सॉलिड्स जो है वो नीचे आकर सेटल हो जाता है, एंड इसी को हम लोग स्लज बोलते हैं. देन हम लोग यूज करते हैं एक स्क्रेपर का जिससे हम इस स्लज को रिमूव कर सकते हैं, while a skimmer removes floating solids such as oil and grease. So settled वेस्ट को रिमूव करने के लिए स्क्रेपर यूज किया जाएगा, एंड जो फ्लोट होने वाला वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए स्किमर यूज किया जाएगा. सो द रिजल्टिंग क्लियर वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड वाटर. The sludge is sent to another tank to be decomposed by anaerobic bacteria. And जो हमारा ये sludge है इसको एक दूसरे टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे anaerobic bacteria के थ्रू इसको डिकम्पोज किया जाता है. anaerobic bacteria का मतलब क्या है? इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती. एंड अब इस डिकम्पोजिशन की वजह से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम क्या होता है? बायोगैस. एंड इस बायोगैस को हम लोग एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकती है. Then students, next we have secondary treatment. So अब जो ये हमारा clarified water है इसको aerated किया जाता है. Clarified water is aerated by pumping air into it which promotes the growth of aerobic bacteria. This process is called aeration. So जो पानी हम लोगों ने साफ किया उसके अंदर क्या किया जाएगा? उसके अंदर हवा भरी जाएगी so that हमारा जो aerobic bacteria है वो उसके अंदर grow हो सके. And इस process को क्या बोला जाता है? aeration. So अब हम लोग air भर क्यों रहे? हम क्यों चाहते हैं कि बैक्टीरिया इधर आकर काम करे? So ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये किसी भी रिमेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, एंड इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन वेस्ट भी आ सकता है एंड फूड वेस्ट भी आ सकता है. सो आफ्टर सेवरल आवर्स एक्टिवेटेड स्लज सेटल एट द बॉटम. द रिमेनिंग वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप. सो नाउ बच्चों, अब कुछ घंटों बाद क्या होता है कि ये जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है ये नीचे आकर सेटल डाउन हो जाता है, एंड जो हमारा रिमेनिंग वाटर है उसको क्या किया जाता है? उसको ऊपर से साफ किया जाता है. सो एक्टिवेटेड स्लज विच इज मोस्टली वाटर इज ड्राइड यूजिंग सैंड बेड्स और मशीन. सो नाउ बच्चों,
ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो कि मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी ही होता है, इसको पहले सुखाया जाता है। एंड कैसे सुखाया जाता है, सैंड बिट्स को यूज करके या फिर मशीन्स को यूज करके। सो द ड्राइड स्लज, अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, मेन्योर की तरह से, सो दैट ये हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सके। देन द ट्रीटेड वाटर, नाउ विद वेरी लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर, इज डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर और द ग्राउंड। In some cases, it may be further disinfected with chemicals like chlorine or ozone before being released in the distribution system. And now बच्चों, अब जो पानी हमारे पास बचा, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम है, सस्पेंडेड मैटर भी बहुत कम है, इसको नेचुरल बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एंड फर्दर किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन या फिर ओजोन, जो कि क्या कर सकता है, अब इनको और ज्यादा प्योरीफाई कर सकता है अगर इनके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पिकअप मोर। सो रिवर्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हमको रिवर वाटर के साथ क्यों नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि रिवर्स जो है वो अपने पानी को नेचुरली क्लीन कर देती है। सो नाउ बच्चों, एज द वाटर फ्लोज, debris and large particles are filtered out by rocks and plants. Natural chemical reactions help break down some pollutants. Additionally, microorganisms and plants in the river consume and decompose organic matter and nutrients. These combined processes work together to keep the river water clean and healthy. So now बच्चों, अब हमारे पास वाटर के अंदर जो भी डेब्रिस होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है हमारे रॉक्स एंड प्लांट्स की वजह से। एंड एडिशनली हमारे रिवर वाटर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे वाटर को नेचुरली डीकंपोज करवा देते हैं अगर उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है। एंड इस तरह से हमारा रिवर वाटर जो है वो नेचुरली क्लीन होता रहता है। So now students, here we have brush up session 1. So you have to name the following substances consumed by aerobic bacteria in the secondary treatment process. So आपको ये बताना है कि secondary treatment process के अंदर aerobic bacteria जो है वो कौन से substances को consume करते हैं। So जो भी हमारे पास organic matter होता है उनको consume किया जाता है। Then the term used for water that comes out of sedimentation tanks in primary treatment. So उसको क्या बोला जाता है, clarified water. Then machines used to remove water from activated sludge in the secondary treatment. गैस प्रोड्यूस, केमिकल्स यूज्ड, आपको इन सारी चीजों के नाम लिखने हैं। Now students, next we have become an active citizen. So waste generation is a natural part of human life, right? So आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो ये वेस्ट जनरेशन है ये ह्यूमन लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। अगर हम कहीं पे कुछ यूज करेंगे तो हम वेस्ट भी जनरेट करेंगे, राइट? बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टेप्स से इनको रिड्यूस कर सकते हैं, बोथ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस। सो अनप्लेजेंट ओडोर्स, अनसाइटली ओपन ड्रेन्स, ये सारे कॉमन इश्यूज है जो कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड ये रेनी सीजन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा मेजर हो जाते हैं क्योंकि ड्रेन्स ओवरफ्लो करने लग जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, एक अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, रुके हुए पानी के ऊपर मच्छर आने लग जाते हैं जो कि अगेन डिजीजेस कॉज करते हैं, राइट? सो एज एन एक्टिव सिटीजन वी कैन हेल्प टू इम्प्रूव सिचुएशन बाय अप्रोचिंग आवर लोकल म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत टू एडवोकेट फॉर कवरिंग ओपन ड्रेन। सो नाउ बच्चों, अब अगर हमको कहीं पे ओपन ड्रेन दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारी लोकल म्यूनिसिपैलिटी या फिर ग्राम पंचायत इनके पास जा सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि आप इस चीज के लिए काम करो, आप इन ओपन ड्रेन्स को कवर करवाओ। एडिशनली इफ द सीवेज फ्रॉम स्पेसिफिक हाउस इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन द नेबरहुड, वी कैन काइंडली रिक्वेस्ट दैट रेजिडेंट्स बी मोर माइंडफुल ऑफ देयर वेस्ट मैनेजमेंट टू हेल्प मेंटेन अ क्लियरर एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट। एंड नाउ बच्चों, कुछ कुछ जगह हमको क्या देखने को मिलता है कि एक सीवेज प्रॉब्लम जो है वो किसी पर्टिकुलर घर के अंदर से आ रही होती है, किसी एक पर्टिकुलर नेबर, एक लोकेलिटी के अंदर। सो हम उस घर के लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके अंदर थोड़ा सेंस डाल सकते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स जो है ये कर सकता है, ये सीवेज वाटर कितना हार्मफुल होता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। सो एज एन एक्टिव सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। सो हमको रिड्यूस करना है वेस्ट एंड पोल्यूशन को। सो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारे ड्रेन के अंदर जा क्या रहा है। सो कुकिंग ऑयल्स एंड फैट, सो इनको हम लोगों को कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए एज दे कैन सॉलिडिफाई एंड ये हमारे पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये क्लॉग कर सकते हैं सॉइल पोर्स को ओपन ड्रेन्स के अंदर। सो इसलिए हम लोगों को डिस्पोज करना है उनको ट्रैश के अंदर, यानी कि डस्टबिन्स के अंदर। देन वी हैव केमिकल्स। सो पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल एंड मेडिसिन, ये सब जो है वो क्या हो सकते हैं, ये हार्म कर सकते हैं हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। सो इसलिए दीज शुड बी टेकन टू हैजार्डस वेस्ट फैसिलिटीज और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू लोकल गाइडलाइंस।
Then we have other ways. So items like used tea leaves, food scraps, soft toys, cotton, sanitary towels, ये सारी चीजें जो है वो ब्लॉक कर सकती है हमारे ड्रेन्स को, डिस्टर्ब कर सकती है वाटर फ्लो को. सो इसलिए इन सबको कैसे थ्रो करना चाहिए, इन सबको हमको ट्रैश के अंदर ही थ्रो करना चाहिए, सो दैट हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे. So by following these practices, you help keep drainage system clear and protect the environment. So now students, here we have pick up more. So we have planting eucalyptus trees along sewage ponds have been proposed as an effective method for treating wastewater. So अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग eucalyptus trees को क्या कर सकते हैं, हमारे सीवेज पॉन्ड्स के क्रॉस ग्रो करवा सकते हैं. सो ये क्या करता है, हमारे ये भी हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करवाता है. सो यूकैलिप्टस में ऐसा है क्या, सो ये क्या कर सकता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसका वेस्ट वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा. एज द ट्रीज टेक अप द वाटर, ये लोग क्या करेंगे, दे रिलीज क्लीन वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. एंड ये कैसे रिलीज करते हैं क्लीन वाटर वेपर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स इन मैनेजिंग द एक्सेस वेस्ट वाटर बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर. अब बच्चों यहाँ से दो काम हो गए, एक चीज तो ये कि हमारा जो एक्सेस वेस्ट वाटर है वो मैनेज हो गया, एंड दूसरा ये कि हमारा एयर जो है वो प्योरीफाई हो गया. Then we have sanitation and diseases. So poor sanitation and contaminated drinking water ये एक major cause है, क्योंकि ये बहुत सारी diseases जो है वो cause करवा सकता है. So in many parts of our country, a significant number of people still lack proper sewage facilities. अगर हम हमारी कंट्री की ही बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास proper sewage facilities ही नहीं है. As a result, many people defecate in open areas such as dry river beds, railways, tracks, fields, and sometimes directly into water body. एंड होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो ओपन एरियाज में ही डेफिकेट कर देते हैं. एंड इसकी वजह ओपन एरियाज में जैसे कि हमको बहुत कॉमनली रेलवे ट्रैक्स पे देखने को मिलता है, एंड कभी कभी तो लोग जो है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जाके डेफिकेशन करने लग जाते हैं. सो अब यहाँ पर होता क्या है कि अनट्रीटेड एक्सक्रीटा जो है वो बहुत सीरियस हेल्थ रिस्क जो है वो कॉज कर सकता है. सो यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन भी होता है एंड सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी इफेक्ट होता है. सो ग्राउंड वाटर जो है वो ही क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है wells, tube wells and springs में and rivers में. So अब ये common pathway बन जाएगा waterborne disease का. So now these diseases, अब इन diseases में आता क्या क्या है, cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. So proper sanitation and waste management ये essential है so that हम लोग prevent कर सके health hazards को. So now students, next we have alternative methods of sewage disposal. So to enhance sanitation, low cost on-site sewage disposal systems are being promoted. So these include septic tanks, chemical toilets and composting pits. So बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे septic tank की. So the septic tanks are suitable for places where there is no sewage system, right? So अगर हम बात करते हैं septic tanks की, तो ये कहाँ पे suitable होते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई भी sewage system नहीं होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में या फिर क्लस्टर of 4 to 5 houses में. So a septic tank is simply a big concrete or steel tank that is buried in the yard. So septic tank है क्या, ये एक बहुत बड़ा स्टील टैंक होता है जो कि एक यार्ड के अंदर डाला जाता है. एंड इस टैंक के अंदर हमारे पास 1000 गैलन्स यानी कि 4000 लीटर्स ऑफ वाटर होता है. सो वेस्ट वाटर जो है वो इस टैंक के एक एंड पे आता है, एंड देन दूसरे एंड से क्या कर जाता है, ये उस टैंक से बाहर निकल जाता है. सो एनेरोबिक बैक्टीरिया, अब एनेरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. सो एनेरोबिक बैक्टीरिया जो कि टैंक के अंदर होते हैं, दे डिकम्पोज द सीवेज. एंड अनदर मेथड अलाउज द एक्सक्रीटा टू फ्लो इनटू अ बायोगैस प्लांट थ्रू कवर्ड ड्रेन्स. द बायोगैस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल. सो बच्चों ये प्रोसेस हम लोगों ने ऊपर भी समझा था कि अब यहाँ पर होगा क्या, एनेरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करेंगे, बायोगैस रिलीज होगी, एंड इस बायोगैस को हम लोग फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं. Then students, here we have pick up more. So some organizations provide hygienic on-site human waste disposal techniques. These systems do not require manual cleaning. So now बच्चों अगर हम बात करते हैं कुछ organizations की, so ये लोग एक hygienic on-site human waste disposal techniques देते हैं, यानी कि यहाँ पर manual cleaning की जरूरत नहीं होती. So waste from toilets flows through covered drains to a biogas plant where it is converted into biogas. This biogas can be used as a renewable energy source, improving both sanitation and energy sustainability. So now बच्चों, अब होता क्या है कि जो भी वेस्ट निकल कर आते हैं टॉयलेट से, उनको डायरेक्टली कहाँ भेजा जाता है, बायोगैस प्लांट के अंदर, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं बायोगैस के अंदर. एंड वी ऑल नो बायोगैस को हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट वी हैव वर्मी कंपोस्टिंग। सो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ये ब्रेक डाउन है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल का। एंड वर्मी कंपोस्टिंग में ये ब्रेक डाउन हम करवा कैसे पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम worms, बैक्टीरिया एंड फंगाई. So in nature, organic matter is decomposed through these organisms. So we have vermicast, also known as worm humus or worm manure, is the end product of breakdown of organic matter by worms. So vermicompost contains water soluble nutrients and can be used as organic fertilizer. So now बच्चों, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वॉर्म्स, फंगाई, बैक्टीरिया, इन सब की वजह से हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का. एंड नाउ ये जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, इनके अंदर हमारे पास सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एंड इसलिए इनको हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह. सो नाउ वी हैव सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. सो पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग किस तरह से सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं? सो नाउ बच्चों, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस जैसे कि फेयर्स, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारी जगहों को लार्ज नंबर ऑफ लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट भी होता है. सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट पब्लिक हेल्थ इश्यूज. एंड इसलिए हम लोगों को हमारा जो ये पब्लिक प्लेसेस में यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसके डिस्पोजल का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये पब्लिक के अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है. So first we have vermi processing toilets. So a promising solution for waste management is the vermi processing toilet, which uses earthworms to treat human excreta. This lower water use system converts waste into valuable vermi caves, which can enhance soil quality. So बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेट्स एंड यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर अर्थवॉर्म्स को यूज किया जाता है सो दैट वो लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट कर सके. एंड ये जो एक लो वाटर यूज सिस्टम है, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन वेस्ट को वर्मी केक्स के अंदर एंड इन वर्मी केक्स को यूज किया जाता है सॉइल क्वालिटी को एनहांस करने के लिए. देन वी हैव स्वच्छ भारत मिशन. सो बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2016 में ही लॉन्च किया गया था एंड इसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन. इसका एम है कि इसको इंप्रूव करना है सैनिटेशन थ्रू प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स फॉर ऑल. सो हियर वी हैव की टेकअवेज. सो बच्चों, वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, इन सबको ट्रीट करा जाता है एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. एंड क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सो दैट रिड्यूस हो सके हमारे पॉल्यूटेंट्स. देन लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम्स आर वायलेबल वेयर सीवेज सिस्टम आर नॉट अवेलेबल. सो हमारे पास जो ये लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन है, ये कहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियल है? जहां पर एक सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं होता. देन प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हम लोगों को करनी चाहिए एंड प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग नॉट डेफिकेटिंग इन ओपन आर एसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड मेंटेन क्लीनलीनेस. सो प्रॉपर सैनिटेशन के लिए हमारा सबसे पहला एम क्या है कि जो लोग ओपन में डेफिकेट कर रहे हैं, हमको उनको रोकना है. देन to contribute to better sanitation, avoid littering in public areas. If no dustbins are available, take your litter home. As Mahatma Gandhi said, no one needs to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action. Each person's efforts are crucial for maintaining a clean and healthy environment. Collective action can lead a significant positive change. So now बच्चों, अगर हम लोगों को कहीं पर भी कोई एक डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है, so हमको जो भी हमारा ट्रैश है, लिटर है, इन सबको अपने घर के डस्टबिन में जाकर डालना चाहिए. एज महात्मा गांधी जी ने भी हमको ये कहा था कि अगर एक पर्सन भी एक चेंज लेकर आता है, सो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. सो हमको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई और पहले ये चीज करे तब हम करेंगे. हमको खुद से एक नई चीज जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव रैप अप. सो हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, वो सारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है क्योंकि उस पानी को हम नहाने के लिए यूज करते हैं, टॉयलेट्स के अंदर यूज करते हैं. सो इस तरीके के पानी को क्या बोला जाता है? वेस्ट वाटर. एंड इसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए. एंड क्लीन वाटर जो है वो हर किसी के लिए एसेंशियल है, बट ये हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रहा. सो ओवर 1 मिलियन पीपल हम लोगों ने क्या देखा था कि इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, जिसकी वजह से इनके अंदर हेल्थ इश्यूज आते हैं. सो यूएन ने डिक्लेयर किया था 2005 टू 2015 में, इसको एक इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन क्रिएट किया गया था वाटर फॉर लाइफ के लिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात करी गई थी. देन सीवेज जो है उसके अंदर हमारे पास वेस्ट वाटर होता है घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, रेन वाटर रन ऑफ, हर जगह से.
सो इस सीवेज के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे सब्सटेंसेस होते हैं. सो सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ स्टेप्स है, जैसे कि रिमूविंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स, सैंड एंड ग्रेट, सेटलिंग एंड स्किमिंग, एरिएटिंग टू सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड फिल्टरिंग. देन बच्चों प्लांट प्रोसेसेस क्या करता है, प्लांट प्रोसेसेस वेस्ट वाटर, एंड इसमें हमारे पास फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जो कि हमारे वाटर के अंदर से कंटामिनेंट्स को रिमूव करवाते हैं. एंड फाइनल ट्रीटेड वाटर के अंदर हम लोग डिसइंफेक्शन भी कर सकते हैं उसको रिलीज करने से पहले. देन हमारे पास पुअर सैनिटेशन है. पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड वाटर, इसकी वजह से हम लोगों को कॉलेरा देखने को मिलता है, टाइफॉइड देखने को मिलता है. एंड प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हेल्थ के लिए. देन लो कॉस्ट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम जैसे कि सेप्टिक टैंक्स, कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, ये हेल्प करते हैं हमारे सीवेज सिस्टम को, इफ अगर कहीं पर भी कोई सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है. एंड प्रॉपर सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट डिजीजेस ना हो एंड सफाई जो है वो मेंटेन रहे. So now, bachcho, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, and then you have case study and prescribed questions as well. So I want you all to complete this exercise, and this completes our chapters. So I hope आप सब लोगों को ये सारे chapters अच्छे से समझ आए होंगे, and I want you all कि आप सब लोग एक बार इन सारे chapters को अच्छे से revise करो, so that you all can score well in your exams. So do well, score well. Till then, take care. Bye bye.